नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनका संक्षिप्त परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय। कवि हैं जो सुखदेव मिश्र, महाराज जसवंत सिंह, देव, तोषनिधि, भिखारीदास और रसलीन। इन सभी जो रीतिकाल के कवि हैं उनकी रचनाओं का हम अध्ययन करेंगे, उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। आज के सत्र में किस प्रकार की रचनाओं को लिखा इन्होंने, किस प्रकार के ग्रंथों को रचा, तो उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। सबसे पहले है कुलपति मिश्र। इनका जन्म स्थान है वो आगरा है और यह ध्वनिवादी आचार्य, रस ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी युक्त तरंगिनी तथा नक्सिक ग्रंथ प्राप्त नहीं है। नक्सिक है आचार्य के रूप में अधिक सफल माने गए हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रस रहस्य, जिसका समय है 1670 ईस्वी। यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 8 वृतांत और 652 पद्य हैं। मम्मट होगा यहाँ पर। मम्मट की काव्य प्रकाश व विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण तथा केशव दास की रसिक प्रिया के आधार पर रचित रचना है रस रहस्य। अगली रचना है संग्राम सार। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया है संग्राम सार रचना में कुलपति मिश्र जी ने। अन्य रचनाएं हैं द्रोण पर्व, नक्सिक, युक्त तरंगिनी, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका। अगले कवि हैं रीतिकाल के सुखदेव मिश्र। इनका जन्म स्थान रायबरेली। सुखदेव मिश्र कृत व्रत विचार छंद शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्हें राजा राजसिंह गौर द्वारा कविराज की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? राजा राजसिंह गौर। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये आचार्य शुक्ल का कथन है सुखदेव मिश्र के लिए। प्रमुख रचनाएं हैं रस रत्नाकर, जिसका समय है 1663 से 1703। ये रस विवेचन ग्रंथ है। रसार्णव 1666 से 1703। नवरस वर्णन, ये 9 रसों का वर्णन इस रचना में किया गया है। अध्यात्म प्रकाश 1698। शंकराचार्य की आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन इस रचना में है। अध्यात्म प्रकाश। व्रत विचार रचना 1671 ईस्वी। छंद निरूपक ग्रंथ है। 4 परिच्छेद में विभक्त है, यानी 4 परिच्छेद कह लो, अध्याय कह लो, प्रकाश कह लो, कुछ भी। तो इस प्रकार से 4 परिच्छेद में विभक्त है। महाराजा राम सिंह के आश्रय में रचित रचना। अन्य रचनाएं हैं इनकी छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, दशरथ राय और श्रृंगार लता। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं एक महाराज जसवंत सिंह। इनका समय है 1626 से 1688 ईस्वी और जन्म स्थान था इनका मारवाड़। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाषाभूषण। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इस रचना में 5 प्रकाश तथा 212 दोहे हैं। अलंकार विवेचन में अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक का संस्कृत के कवि हैं। अप्पय दीक्षित उनकी रचना है कुवलयानंद और जयदेव की जो रचना है चंद्रालोक का इन्होंने अनुसरण किया है, उसका अनुकरण इन्होंने किया है। भाषाभूषण ग्रंथ पर दलपति राय बंसीधर ने अलंकार रत्नाकर शीर्षक से टीका लिखी है। किसने लिखी है? दलपति राय बंसीधर ने। और शीर्षक क्या है? अलंकार रत्नाकर। अगली रचना है इनकी महाराज जसवंत सिंह की प्रबोध चंद्रोदय। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा में पद्यबद्ध अनुवाद किया है इन्होंने। अन्य रचनाएं हैं इनके अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। इन रचनाओं में वेदांत विषय का निरूपण हुआ है। तो महाराज जसवंत सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं भाषाभूषण, इससे बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है और लोग इसे महाराज जो कवि भूषण है उनकी रचना समझ कर इसे गलत निशान लगा देते हैं। और ये भाषाभूषण जो रचना है महाराज जसवंत सिंह की रचना है। कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं देव। इनका जन्म स्थान इटावा है और इनका समय है 1673 से 1767 ईस्वी। देव का पूरा नाम था देवदत्त।
कवि देव की ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में है। देवहित हरिवंश के अन्य अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। शिव सिंह सेंगर ने देव के कुल 72 ग्रंथ माने हैं, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज केवल इनके 15 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। कवि वरुण देव के काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में कवि देव ने काव्यांग विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। उनकी रचनाओं में इन्होंने नवीन छंदों की रचना की है, तात्पर्य वृत्त की विशेष चर्चा की है तथा संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। उनके अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है और 34वां संचारी भाव कौन सा है और किस ने माना है, तो 34वां संचारी भाव छल है और जो कवि देव ने माना है। कवि देव रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। उनका पंक्ति है, ताते पहले वर्णिए काव्य द्वार रस रीति। देव की रचना सुख सागर तरंग का संपादन बाल दत्त मिश्रा जो है मिश्र बंधु, जो 3 मिश्र बंधु भाई हैं उनके पिता हैं ये, ने सन 1897 ईस्वी में किया। शब्द रसायन में त्रिविध शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्य वृत्ति का भी वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। जो सुख सागर तरंग इनकी रचना है उसे डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। कथन है ये, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीति काल में अप्रतिम है और ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का कवि देव के विषय में। अलंकार निरूपण में कवि देव ने केशव दास का अनुसरण किया है। केशव दास ने का किया है इन्होंने। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का स्थान सबसे ऊंचा है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, इसका समय है 1689, रस अलंकार नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है ये। इन्होंने भानुदत्त की रचना है रस मंजरी, भामह के काव्य अलंकार तथा दंडी के काव्यदर्श का आश्रय लिया है। दंडी के काव्यदर्श का इन्होंने आश्रय लिया है। अगली रचना है इनकी अष्टयाम 1689। इस रचना में नायक नायिकाओं के 8 पहर के विलास का वर्णन किया गया है। अष्टयाम से ही पता चल रहा है कि 8 पहर यानी 8 जो पहर होते हैं दिन के रात, उन सभी का वर्णन किया गया है। जाति विलास 1723 ईस्वी, विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इस रचना में है। जाति विलास में प्रेम चंद्रिका 1733 ईस्वी, प्रेम के महात्म को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार और 4 प्रकाश यानी 4 अध्याय या प्रकाश में यह रचना विभाजित है। शब्द रसायन 1743 ईस्वी, अन्य नाम है इस रचना का काव्य रसायन। काव्य रूप शब्द शक्ति, इस रचना में काव्य रूप शब्द शक्ति नायक नायिका भेद रस अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। इस रचना का शब्द रसायन का अन्य नाम है काव्य रसायन और इस रचना में काव्य रूप शब्द शक्ति नायक नायिका भेद रस अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। देव की अगली रचना है सुख सागर तरंग, जिसका समय है 1767 ईस्वी। श्रृंगार रस नायक नायिका भेद से संबंधित कवित्व सवैया का संग्रह। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, इसमें 2 अध्याय हैं। देवचरित भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य पद अनुवाद इस रचना में किया गया है। देव शतक या वैराग्य शतक अध्यात्म विषय ग्रंथ है। संसार की निस्सारता ब्रह्म तत्व तथा प्रेम की महात्मा को वर्णन इस रचना में किया गया है और इसके अंतर्गत 4 पृथक 25 हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की रचनाएं वर्णित की हैं। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रस आनंद लहरी, प्रेम दीपिका,
नक्सिक, प्रेम दर्शन और सुजान विनोद। अगले कवि हैं रीतिकाल के तोष निधि। इनका जन्मस्थान श्रृंगेरपुर है, श्रृंगेरपुर, और यह रसवादी आचार्य थे। तोष, दोस्तों क्या गलत, तोष एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं ये उलझे नहीं हैं। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है, और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कवि तोष के विषय में। इनकी रचना है सुधानिधि, 1634 ईस्वी, सर्वरस निरूपक ग्रंथ है। नायक नायिका भेद का विवेचन उन्होंने 560 छंद में किया है। नक्सिक और विनय शतक अन्य रचनाएं हैं इनकी। भिखारी दास का जन्म स्थान है वो प्रतापगढ़ है, और समय है 1721 ईस्वी। भिखारी दास कृत छंदाणव पिंगल हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम तुक को काव्यांग के रूप में ग्रहण करने का विचार किया है। लय और तुक होते ना, तुकबंदी करते हैं, उस प्रकार का विचार सर्वप्रथम भिखारी दास ने किया। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नाम प्रकाश कोश 1738 ईस्वी, यह एक कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742 ईस्वी, रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। रस के भेद उपवेदों का इस रचना में वर्णन किया गया है। छंदाणव पिंगल 1742 ईस्वी, छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ है। हिंदी में पहली बार इतने विस्तार से चरणों का विवेचन इन्होंने किया है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, आचार्य जयदेव, केशव, चिंतामणि आदि का आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, गुण, दोष आदि का विवेचन इस रचना में किया गया है। इनकी रचनाएं अन्य है श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, इस रचना में नायक नायिका भेद का विवेचन किया गया है। शतरंज सतिका, जिसका समय है 1725 से 60 ईस्वी, और यह शतरंज सतिका शतरंज के खेल से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु पुराण भाषा 1725 से 1760, और इस रचना में विष्णु पुराण का अनुवाद चौपाई दोहा में किया है। अमर प्रकाश कोश, संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध अनुवाद। शतरंज सतिका में शतरंज के खेल का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका भेद का विवेचन ग्रंथ है। विष्णु पुराण का अनुवाद दोहा चौपाई शैली में इन्होंने किया है। अमर प्रकाश कोश, संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध अनुवाद आपको याद रखना है। अगले रीतिकाल के कवि हैं रसलीन। इनका जन्म स्थान हरदोई, समय है 1699 से 1750 ईस्वी। इनका जो पूरा नाम था सैयद गुलाब नबी रसलीन है। इनके गुरु के नाम है मीर तुफैल अहमद। यह कवि होने के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ तथा सुयोग्य सैनिक भी थे। रसलीन कैसे आचार्य है? रसवादी। दोहा छंद पर इनका अद्भुत अधिकार था। प्रमुख रचनाएं हैं अंग दर्पण 1737 ईस्वी, इस रचना में नक्सिक का वर्णन किया गया है। नक्सिक वर्णन ग्रंथ है, और यह 180 दोहे हैं इस रचना में। रस प्रबोध 1741 ईस्वी, रस विवेचन ग्रंथ है। 1117 दोहों में विशेषकर श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन किया गया है। रसलीन की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं जो परीक्षा में बहुत बार आती हैं। अमीय हलाहल मध भरे सेत श्याम रतिनाथ, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। ये पंक्ति बहुत बार परीक्षाओं में आती है रसलीन की। धरतिन चौकी नगजरी, याते उर्मे लाए, छाहे परे पर पुरुष की जन तिय धर्म नसाए। तो रसलीन की जो पंक्ति है ये प्रथम पंक्ति अमीय हलाहल मध भरे सेत, ये बहुत बार परीक्षाओं में आती है और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।